हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिलेक्शन। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आप रिवीजन कर रहे होंगे, नए टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जो भी आपकी रिमेनिंग टॉपिक है उसमें हेल्थ टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे होंगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इन सब में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो, जैसे रिविजन किए हुए टॉपिक को बार बार भूल जाना, मॉक दे रहे हो तो मॉक में स्कोर कम आना, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो पढ़े हुए थीम से क्वेश्चन गलत हो जाना। लेकिन अभी जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उसको आप अप्लाई करो, निश्चित रूप से आपके स्कोर में लगभग 10 मार्क्स के ऊपर ही इजाफा होगा। सीधे आइए आज के टॉपिक पे। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, और रिवीजन में सपोज करो करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हो। ये मैं आपको 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करके बता देता हूँ। अब करंट अफेयर्स में सारे सेगमेंट को पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इंडेक्स पे आते हो तो इंडेक्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपके या तो गलत हो जाते हैं या फिर आप उसमें बहुत ही असहज महसूस करते हो। ठीक है, तो ये आपका वीक एरिया हो गया। ठीक है, यही चीज आपका वीक एरिया हो गया और एक्चुअली आपको इसी चीज को फाइंड आउट करना है। तो आप पढ़ते वक्त क्या करोगे, एक ब्लैंक पेज लेके बैठोगे और वहां पे आप जैसे सपोज करो कि करंट अफेयर्स में इंडेक्स वाले टॉपिक से या तो क्वेश्चन गलत हो रहा है या आप उसमें अच्छे से उलझ रहे हो, तो उस पेज पे इंडेक्स लिख लेना। ठीक है, उसके बाद सपोज करो एक दूसरे टॉपिक में करंट अफेयर्स में आते हो और जीआई टैग से आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, उस पेज पे फिर से जीआई टैग लिख लेना। लेकिन अगर आप थीम्स वाले क्वेश्चन को सही कर रहे हो, स्पोर्ट वाले क्वेश्चन को सही कर रहे हो, प्राइज वाले को सही कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको छूना नहीं है। तो ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक तैयार हो रहा है ना, ये आपका वीक एरिया हो गया। अब आपका जो प्रॉब्लम जो है उसको आप ढूंढ लिए हो कि प्रॉब्लम आपकी कहाँ कहाँ है। इसी तरह से जैसे अगर आप हिस्ट्री में आते हो और हिस्ट्री में आते हो तो सपोज करो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आते हो और एंशिएंट हिस्ट्री के मैं आपको थोड़ा माइक्रो लेवल का एग्जांपल देके समझा दूं। जैसे मौर्य एरा जो है, मौर्य काल, वो हमारा हाईली टॉपिक है। अब मौर्य एरा के जब आप प्रशासन में आते हो तो आपका क्वेश्चन या तो गलत हो जाता है या अच्छे से उलझते हो, बिल्कुल असहाय महसूस करते हो। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी के सेल चैप्टर में जो आते हो तो सेल चैप्टर में या तो क्वेश्चन गलत कर देते हो या अच्छे से उलझ जाते हो। तो ये आपका वीक एरिया हो गया, सेल। ठीक है, तो अपने पेज पे सेल लिख लो। अब ये ऐसे आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है कि पूरे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन ना करके अब आप सिर्फ करंट अफेयर्स में इंडेक्स और जीआई टैग को रिवीजन करना। भले आपका करंट अफेयर्स में 2 टॉपिक हो, 6 टॉपिक हो, 7 टॉपिक हो, जितना बन पाए उस सबको आप लिस्ट ऑफ टॉपिक बना लेना। ओके, तो ऐसे करके अपने टॉपिक को फाइंड आउट करना। हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, पॉलिटी का दे लेता हूं। जैसे अगर आप पॉलिटी में संसद पार्लियामेंट का क्वेश्चन ये रिवीजन में जब आते हो तो या तो आप फंसते हो या क्वेश्चन गलत करते हो, तो वहां पे आपका ये संसद वाला जो चैप्टर है ये आपका वीक एरिया हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, यहीं पे ऐड कर लोगे पेपर में, पॉलिटी लिख के और संसद। ठीक है, अब जब आप रिवीजन करने आओगे तो पॉलिटी में संसद को रिवीजन करोगे। अगर मूल अधिकार वाले क्वेश्चन से या तो गलत हो रहा है या फंस रहे हो अच्छे से, तो आप उसको रिवीजन करोगे, ना कि पूरे पॉलिटी को रिवीजन करने बैठोगे। तो इससे आपकी एक तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, दूसरी जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। आप यकीन मानो, आप मेरे कहने पे ये काम करो। जो भी स्टूडेंट्स मुझे जान रहे होंगे वो जानते हैं कि मल्टीपल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बच्चों को मैंने सलाह दिया और इसके बलबूते पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है। इवन मेरा जब मैं एग्जाम देता था तो मेरी स्कोर बहुत अच्छी होती थी, सारे स्टूडेंट जान रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करो जब आप मॉक दे रहे हो। ठीक है, तो मॉक देने में आप क्या करो, अब देखो जैसे आप फुल लेंथ दे रहे हो या सेक्शनल दे रहे हो। अब सपोज करो उस फुल लेंथ के मॉक के पेपर में अगर मिडिवल हिस्ट्री के लिटरेचर वाले क्वेश्चन से गलत हो रहा है तो यहाँ पे लिटरेचर लिख लो। ठीक है, और ये आगे लिख लो मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री। तो ऐसे करके ये आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक में इंक्रीज हो गया। अब आप सपोज करो कि जैसे गवर्नर वाले चैप्टर पे आते हो या एडवेंट ऑफ यूरोप वाले चैप्टर पे आते हो। ठीक है, और एडवेंट ऑफ यूरोप में आप बार बार भूल रहे हो कि क्या था इसमें, तो मॉक टेस्ट करने में भी आप इस चीज को रखो कि मॉक टेस्ट में आप देखोगे कि जहां जहां आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जहां जहां आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, उसके वीक एरिया को पहचानो। देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे करते क्या हैं कि मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको हम डिटेल में पढ़ लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उस टॉपिक को एनालाइज करना है कि क्या बार बार आप गवर्नर वाले चैप्टर को आप गलत कर देते हो
या फिर बना तो लेते हो, सही कर लेते हो, लेकिन आपको भी पता नहीं होता है कि ये सही हो रहा है क्वेश्चन कि मेरा गलत होगा ये। ठीक है। केमिस्ट्री में आओ, केमिस्ट्री में अगर आप आवर्त सारणी में ऐसा करते हो, फिजिक्स में अगर लाइट चैप्टर में ऐसा करते हो, तो ये सारा का सारा आपका वीक एरिया हो गया। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। पीवाईक्यू वाले में आओ, जैसे पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो और सपोज करो कि एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हो और मगध साम्राज्य से आपका बार बार गलत हो जा रहा है या आप अच्छे से फंसते हो, तो ये आपका वीक एरिया हो गया मगध साम्राज्य। तो ऐसे करके अपना लिस्ट ऑफ टॉपिक तैयार करो। मेरे हिसाब से 50 से 60 तक अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, एवरेज हो, तो 10-15 टॉपिक 20 टॉपिक और बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है। चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप मॉक दे रहे हो, चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे करके अपने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक को तैयार करो और इसको 3 से 4 दिन उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करो। देखो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। अब होता क्या है बच्चे, अगर इसको आप नहीं करोगे तो जैसे आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अब आप डर के मारे क्या समझते हो कि आपका पूरा फिजिक्स ही वीक है। केमिस्ट्री में अगर आपका आवर्त सारणी से क्वेश्चन गलत हो रहा है या 1-2 और टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप मानते हो आपकी पूरी केमिस्ट्री वीक है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य और मौर्योत्तर काल में अच्छे से फंस जा रहे हो या आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको लगता है पूरा आपका एंशिएंट कमजोर है। नहीं, ऐसा नहीं मानना है। आपको ये मानना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ मौर्य और मौर्योत्तर कमजोर है। उसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे? उसको आप फाइंड आउट रिवीजन के थ्रू करोगे, मॉक के थ्रू करोगे और पीवाईक्यू के थ्रू करोगे। यकीन मानो, अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो इन चीजों को अप्लाई करने से निश्चित रूप से, इस लिस्ट ऑफ टॉपिक को तैयार करने से, इसको अच्छे से प्रिपेयर करने से आपके 10 से ऊपर मार्क्स ही 10 से 15 मार्क्स तक इंक्रीज करेंगे और आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी। और अभी आप कल से करो, देखोगे कि 20 जुलाई तक आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो कुछ पढ़ने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छे से आपके टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। इसको आप कल से करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या इशू है, नहीं इशू है। ठीक है। थैंक यू सो मच।